जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेट है बिहार एसएससी का सेट है जो कि इंटर लेवल का है। ईडू ई गुरुकुल पब्लिकेशन का सेट है। टोटल सेट आप लोगों को 50 कराएंगे। आज का सेट नंबर 6 है। जिस ईडू ई गुरुकुल के संस्थापक राकेश सर हैं जो कि सीईओ हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन हैं? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 सही है, नीतीश कुमार। इसका विमोचन किए थे नीतीश कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन गलत है? धौलावीरा कक्षकरण सही है। कालीबंगा सुनी नदी गलत है। कालीबंगा जो है घाघर नदी होगा यहाँ पर, घाघर नदी। ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है? किस उपनिषद में आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, जाबलो उपनिषद। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ? बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ? ऑप्शन नंबर 2 सही है, वैशाली में। 5 नंबर क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? ऑप्शन नंबर 1 सही है, खड़क सिंह। 6 नंबर क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, पुलकेशिन द्वितीय से। 7 नंबर क्वेश्चन है, किताब उल यामिनी किसकी रचना है? किताब उल यामिनी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, उलबी का। 8 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य प्रवर्तक थे? वल्लभाचार्य प्रवर्तक थे? शुद्ध द्वैतवाद का। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। परियोजना और नदी दिया हुआ है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। बलगिहार पाला है, बलगिहार जो है चिनाब नदी 1 का। 3 उकाई परियोजना ताप्ती नदी बी का 1। तुलबुल परियोजना झेलम नदी सी का 2। जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी डी का 4। इसमें ऑप्शन जो है सजाया हुआ नहीं दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हेक्टर मुनरो संबंधित था? हेक्टर मुनरो संबंधित था? ऑप्शन नंबर 3 सही है, बक्सर युद्ध से। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। 11 नंबर क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, भरत मुनि का। 12 नंबर क्वेश्चन है, आनंद मोहन द्वारा स्थापित संस्था है? आनंद मोहन द्वारा स्थापित संस्था है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, इंडियन एसोसिएशन। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई की स्थापना कब की थी? भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई की स्थापना कब की थी? तो ये किया था 1984 में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में
भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा? किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किए जाने लगा? ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1991 से। 15 नंबर क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोविंदवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दी? मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोविंदवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दी? तो ये दिए थे गुरु अमरदास, वो दिया था ऑप्शन नंबर 2 सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता? भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता? ऑप्शन नंबर 3 सही है, निर्यात आयात बैंक। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है स्टैंप ड्यूटी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है? प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है? प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय बाई जनसंख्या, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन गलत है? सिमोना हालेप टेनिस सही है, अश्विनी पेनपा बैडमिंटन सही है, स्मृति मांधना क्रिकेट सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है, कोई नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये थे बख्शी जनबंधु, ऑप्शन नंबर 3 सही है। पाइका विद्रोह जो हुआ था 1817 में हुआ था, 1817। 23 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद में जो मुंशी नदी के किनारे अवस्थित है, यह किसकी सहायक नदी है? मुंशी नदी जो है हैदराबाद में अवस्थित है, वो किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, गोदावरी की सहायक नदी है। 25 नंबर क्वेश्चन है, मार्टियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? मार्टियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध है ओजोन परत क्षरण रोकने से, ऑप्शन नंबर 2 सही है। मार्टियल प्रोटोकॉल सम्मेलन जो हुआ था, यह हुआ था 1987 में। 26 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी एनेमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। एनेमुदी की ऊंचाई जो है 2696 मीटर है। 27 नंबर क्वेश्चन है, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़िया। इस विभाजन का आधार है? मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया। इस विभाजन का आधार है? तो इसका आधार है जनजातियां, ऑप्शन नंबर 4 सही है, जनजातियां। 28 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है?
ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी के नाम से। ऑप्शन नंबर 2 सही है, काल बैसाखी। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, वृष्टि। ऑप्शन नंबर 3 सही है, वृष्टि। 30 नंबर क्वेश्चन है, केरल से लगे तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? केरल से लगे तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मलबार तट। ऑप्शन नंबर 2 सही है, मलबार तट। मलबार तट जो है मंगलूर से कन्याकुमारी, किनरा तट जो है गोवा से मंगलूर, पूर्णा तट जो है गुजरात से गोवा। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है, बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से है? बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से है? मसाला उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 2 सही है, सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन गलत है? डोबे राइनर त्रिक नियम सही है। न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत सही है। मोस्ले आधुनिक आवर्त सही है। हाइजेक वर्ग अपवर्तनांक नियम गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? फ्यूज को सदैव परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, गलत है। विद्युत फ्यूज समांतर तांबा तथा टिन के मिश्र धातु का बना होता है, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? निम्न में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, मोजाम्बिक की धारा। मोजाम्बिक की धारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक है? ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक है? पेड़ पौधा नहीं होगा, नदी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, धान की फसल। 37 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी अल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है? दक्षिणी अल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, न्यूजीलैंड में। 38 नंबर क्वेश्चन है, मैदान एवं पर्वत के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पर्वत द्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं किस कुल की उदाहरण है? गेहूं किस कुल की उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, ग्रामीणी कुल की उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ग्रामीणी कुल के अंदर में आता है गेहूं, जौ, मक्का, धान। 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो? यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम
कितनी होनी चाहिए? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसकी संख्या होनी चाहिए 2/3। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या होता है। लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1/10 या 55। 43 नंबर क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। 44 नंबर क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद के किस समिति इसकी जांच करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिससे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद के किस समिति इसकी जांच करती है? तो ये करती है लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? राष्ट्रपति का वेतन एवं भाता, ये तो है सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन पेंशन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन सही है, यह भी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन, यह भी है सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है। 46 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्य संख्या से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो ये रखवाता है अनुच्छेद 281 के तहत। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है, राष्ट्रीय आपात संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, सही है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती है, गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है। 49 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, सफेद होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? तो ये किया गया 31वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में। 51 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को
ऊंचा करने का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर के ऊंचा करने का प्रयास करेगा? तो ये करेगा अनुच्छेद 47, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह में क्या रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं? तो एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बट जाती है क्योंकि? प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बट जाती है क्योंकि? प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है, सही है, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल निर्भर करता है? तो ये करता है विस्थापित द्रव्य के घनत्व पर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं? निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रति चुंबकीय पदार्थ। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप में उपस्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? चोट लगने एवं रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की समान बीमा नहीं होती? निम्न में से किस एक की समान बीमा नहीं होती? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इसमें तो होती है, घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व इसमें नहीं होती, ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है, इसमें नहीं होती। 61 नंबर क्वेश्चन है, पीत लवण निम्न में से कौन सी विटामिन की आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करते हैं? पीत लवण निम्न में से कौन सी विटामिनों की आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करते हैं? तो ये करते हैं विटामिन ए, डी, ई के, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए, डी, ई के, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों, ऑप्शन नंबर 3 सही है, दोनों है। 64 नंबर क्वेश्चन है, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघनात्मक आयन
एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2814 है तथा परमाणु भार 56 है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 32, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है, विलयन का सबसे प्रमुख गुण है, विलयन का सबसे प्रमुख गुण है, तो इसका प्रमुख गुण है समांग होना, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है? निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है? तो ये तत्व है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 सही है, नाइट्रोजन। 68 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है शैवाल और लाइक पेन, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हाइड्रोजन वर्ग कहा जाता है? आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हाइड्रोजन वर्ग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 7 ए को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। हाइड्रोजन वर्ग जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीडेटिन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? पेप्टाइड, ऑप्शन नंबर 2 सही है, पेप्टाइड है। 71 नंबर क्वेश्चन है, किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ये किया गया अरुण जेटली के पुण्यतिथि पर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया? तो ये दिया गया शशि थरूर को, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? न्यू दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर दे रहा है इंडियन इंटरनेशनल ऑर्बिटियन सेंटर, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही दे रहा है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा क्या होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये मनाई गई 8वीं, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यूपीआई 123 पे, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। जय हिंद।